ओम सर्व मंगलम इति शुभम। श्री सिद्धि चैनल आपका स्वागत करता है। आज का विषय है शनिवार व्रत कथा। नैमिषारण्य पुण्य तीर्थ में संतों की एक सभा चल रही थी, जिसमें अनेक ऋषि मुनि उपस्थित थे। उसी समय वेदों के ज्ञाता महर्षि व्यास जी के शिष्य सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी को आया देख तेजस्वी सौनकादि मुनि उठकर खड़े हो गए और सूत जी को प्रणाम किया। सूत जी के अर्घ्य पदार्चन के बाद उन्हें आसन दिया गया। ऋषियों द्वारा दिए गए आसन पर सूत जी पदासीन हुए और सबकी कुशल क्षेम पूछा। सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से विनय पूर्वक पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, हे ज्ञान श्रेष्ठ, कृपा कर बताएं कि इस घोर कलिकाल में जहाँ पाप का अंश अधिक बढ़ रहा है, समस्त प्राणी कलि के प्रभाव से पाप की ओर अग्रसर हो रहे हैं, ऐसे समय में धर्म की रक्षा कैसे हो सकेगी और अल्प आयु के मनुष्य कम समय में किस प्रकार अपने पुण्य वृद्धि कर सकेंगे जिससे वे सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। सूत जी बोले, हे धर्माभिलाषी मुनिगण, मनुष्य द्वारा किए गए समस्त कर्मों का लेखा जोखा और न्याय का अधिकार त्रिदेवों ने शनिदेव को सौंप रखा है। अतः शनिदेव न्याय और भाग्य के देवता माने जाते हैं। यदि मनुष्य धर्म बुद्धि के अनुसार कर्म करके अपने पुण्यों को अल्प समय में बढ़ाना चाहते हैं एवं अपने सौभाग्य में वृद्धि करना चाहते हैं तो ऐसे मनुष्यों को श्री शनिदेव की शरण में जाना चाहिए। श्री शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए शनिवार व्रत करना चाहिए। सौनकादि मुनियों ने पूछा, हे धर्म मूर्ति, कृपा कर शनिवार व्रत की विधि एवं उसको करने से उत्पन्न होने वाले प्रभाव का वर्णन करें। सूत जी बोले, हे मुनिगण, तुम धन्य हो जो लोक कल्याण की भावना से ऐसे पुण्यवर्धक और कष्ट निवारक व्रत के विषय में पूछते हो। अतः मैं एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ जिससे शनि पीड़ा से भी शांति मिलती है और कष्ट का निवारण होकर मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय पांडव जब वनवास में कष्ट भोग रहे थे, उसी समय श्री कृष्ण का आगमन हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को आया हुआ देखकर उनका आदर सत्कार किया और सुंदर आसन पर बैठाया। श्री कृष्ण ने पांडवों की कुशल क्षेम पूछकर बोले, हे धर्मराज, धर्म पर चलने वाले पांडवों को कष्ट में देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ। युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, धर्म का अनुसरण करते हुए जीवन व्यतीत करने पर भी किस कर्म दोष के कारण हम पांडवों को कष्ट उठाना पड़ रहा है? कैसे इन दोषों का निवारण हो एवं अपना खोया हुआ राज्य एवं मान सम्मान को हम पुनः कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हे माधव, हमारा मार्गदर्शन करें। श्री कृष्ण बोले, हे भरत श्रेष्ठ, द्यूत व्यसन और अपनी स्त्री एवं भाइयों को दांव पर लगा देना, ये सब कलिकाल एवं राहु के प्रभाव से हुआ है, जो कि पाप की श्रेणी में आता है। अतः हे धर्म रक्षक, इन दोषों का प्रायश्चित करने के लिए शनिवार व्रत का अनुष्ठान करो। शनि की कृपा से आप अपना खोया हुआ राज्य एवं मान सम्मान पुनः प्राप्त कर सकेंगे। युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, शनिवार व्रत की विधि विधान क्या है? हे गोविंद, सबसे पहले इस व्रत को किसने किया? कृपा करके लोक कल्याण हेतु इस व्रत को उजागर कीजिए। श्री कृष्ण बोले, राजन, शनिवार का व्रत सावन मास के प्रथम शनिवार या मूल नक्षत्र से संयुक्त शनिवार या फिर शनि अमावस्या के दिन से इस व्रत का संकल्प लेना चाहिए। शनिवार व्रत की संख्या 8, 18, 27, 31, 37 या इससे अधिक अपनी इच्छा अनुसार ग्रहण कर सकते हैं। शनिवार व्रत 64 की संख्या में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। शनिवार व्रत में शनिदेव, महादेव एवं श्री हनुमान जी का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। इस व्रत में नमक ग्रहण करना वर्जित है। शनिवार व्रत में नीले पुष्प, साबुत उड़द, काली तिल, काले चने एवं गुड़ आदि से निर्मित नैवेद्य अर्पित किया जाता है। शनिदेव की प्रसन्नता के लिए शनि स्तोत्र, शनि चालीसा एवं शनि मंत्रों का जाप करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, प्रत्येक मास पहले शनिवार को उड़द का भात, दूसरे को केवल खीर, तीसरे को खजला अर्थात तिल पीसकर बनाया जाने वाला पकवान, चौथे शनिवार को पूरियों का भोग लगावें। व्रत की समाप्ति पर यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करावें। इस प्रकार करने से सब अनिष्ट, कष्ट आदि व्याधियों का नाश हो जाता है। राहु केतु शनिकृत दोष दूर हो जाते हैं और अनेक प्रकार के सुख साधन एवं पुत्र पौत्र आदि का सुख प्राप्त होता है। हे भरतवंशी, सबसे पहले जिसने इस व्रत को किया, अब मैं तुम्हें इसका इतिहास सुनाता हूँ, सुनो। पूर्व काल में इस पृथ्वी पर एक राजा शंखपाल राज्य करते थे। उसने अपने शत्रुओं को अपने वश में कर लिया था। देवगति से राजा और राजकुमार पर शनि दशा काल प्रारंभ हो गया। अतः इस राज्य पर शत्रुओं का आक्रमण हो गया और युद्ध में राजा मारा गया। राजकुमार बेसहारा हो गया। राजगुरु सोम शर्मा को भी बैरियों ने मार दिया। उसकी विधवा ब्राह्मणी सरना तथा उसका पुत्र सूचीबद्ध रह गया। ब्राह्मणी ने अपने पुत्र व राजकुमार धर्मगुप्त को अपने साथ लेकर इस नगर को छोड़कर चल दी। गरीब ब्राह्मणी दोनों कुमारों को बड़ी कठिनाई से पालन कर रही थी। इस नगर से उस नगर भटकती रही कि एक दिन मार्ग में उन्हें सांडिल मुनि के दर्शन हुए। ब्राह्मणी ने दोनों बालकों के साथ मुनि के चरणों में प्रणाम किया और बोली, हे महर्षि, मैं आज आपके दर्शन से कृतार्थ हुई।
यह दोनों कुमार आपकी शरण में हैं। हे मुनिवर, आप इनकी रक्षा करें। यह सूचिव्रत मेरा पुत्र है और यह धर्मगुप्त राजपुत्र है। यह राज्य की धरोहर है और इस समय यह मेरा धर्मपुत्र भी है। हम घोर दरिद्र में हैं, आप हमारा उद्धार कीजिए। मुनि सांडिल्य ने ब्राह्मणी की सब बातें सुनी और बोले, हे देवी, तुम्हारे ऊपर शनि का प्रकोप है, अतः शनिवार व्रत करके शनिदेव, महादेव जी एवं हनुमान जी की पूजा करें, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। ब्राह्मणी और दोनों कुमार मुनि को प्रणाम कर शिव मंदिर की ओर चल दिए। दोनों कुमारों और ब्राह्मणी ने मुनि के उपदेश अनुसार शनिवार का व्रत करके शनिदेव, महादेव जी एवं हनुमान जी का पूजन किया। तीनों को यह व्रत करते करते 4 मास व्यतीत हो गए। एक दिन सूचिव्रत स्नान करने के लिए गया। कीचड़ में उसे बहुत बड़ा कलश दिखाई दिया। सूचिव्रत उस कलश को लेकर आया और माँ से बोला, हे माता, यह धन से भरा हुआ कलश मुझे सरोवर में प्राप्त हुआ है। यह अवश्य महादेव जी की कृपा का ही प्रसाद है। तब माता ने आदेश दिया कि हे पुत्र, तुम दोनों भाई इस धन को बांट लो। माँ के वचन सुनकर सूचिव्रत धर्मगुप्त को उसके हिस्से का धन ग्रहण करने को कहा तो धर्मगुप्त ने कहा कि हे माता, मुझे क्षमा करना, मैं यह धन ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि यह धन सूचिव्रत के सुकृत का फल है। यह महादेव जी की कृपा का प्रसाद है, अतः यह उसी को भोगना चाहिए। मुझे विश्वास है कि मेरे सुकृत का फल भी मुझे महादेव जी अवश्य ही देंगे। ऐसा कहकर धर्मगुप्त प्रेम और भक्ति से शनिवार व्रत का पूजन करने लगा। धर्मगुप्त को व्रत करते 1 वर्ष व्यतीत हो गया। बसंत ऋतु का आगमन हुआ। एक दिन सूचिव्रत एवं धर्मगुप्त दोनों वन में घूमने गए। घूमते हुए वे आगे निकल गए और एक स्थान पर विश्राम के लिए ठहर गए। कुछ देर में वहां गंधर्व कन्याएं क्रीड़ा करती हुई आ पहुंची। धर्मगुप्त उनसे बातचीत करने की इच्छा से उनके पास जाने को उद्यत हुआ, परंतु सूचिव्रत ने मना कर दिया। तब धर्मगुप्त अकेला ही उस ओर चला गया और सूचिव्रत घर लौट आया। गंधर्व राजकुमारी भी धर्मगुप्त की ओर आकृष्ट हुई और परिचय पाने की इच्छा से उसके पास आई। धर्मगुप्त ने अपना परिचय देते हुए बोला, मैं विदर्भ राज्य के राजा का पुत्र हूँ। यह राज्य हमारे शत्रुओं द्वारा छीन लिया गया है और अब मैं राजगुरु की पत्नी, जो कि अब मेरी धर्म माता भी हैं, उनके साथ रहता हूँ। हे देवी, अब आप अपना परिचय दें। आप कौन हैं, किसकी पुत्री हैं और यहाँ किस कार्य से आपका आगमन हुआ है? गंधर्व कन्या ने उत्तर देते हुए कहा, मैं विद्रविक नाम के गंधर्व राजा की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है। मैं अपनी सखियों के साथ यहाँ वन विहार हेतु भ्रमण कर रही हूँ। मैं आपसे विवाह की इच्छा से आपके पास आई हूँ। हे कुमार, आप मेरा वरण करें। धर्मगुप्त बोला, हे देवी, मैं भी आपसे अत्यंत प्रभावित हूँ। यह संयोग अवश्य ही महादेव जी की कृपा का फल है, परंतु हे देवी, मैं राजपाट खोकर तुम्हें क्या सुख दे सकूंगा? वैसे भी तुम्हारे पिता की आज्ञा के बिना यह विवाह संभव नहीं है। गंधर्व राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ अपने राज्य वापस लौट गई और धर्मगुप्त भी अपने घर सूचिव्रत के पास लौट आया। वहां गंधर्व कन्या ने भी अपने पिता से सारा हाल कह सुनाया और बताया कि राजकुमार ने तीसरे दिन उसी वन में पुनः मिलने की बात कही है। वचन के अनुसार धर्मगुप्त सूचिव्रत को साथ लेकर उसी वन में जा पहुंचा जहां वह गंधर्व कन्या अपने पिता के साथ उपस्थित थी। गंधर्व राज ने दोनों कुमारों का अभिवादन किया और सुंदर आसन पर बैठाकर बोले, हे कुमार, भगवान महादेव जी ने मुझे आज्ञा दी है कि विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त, जो शनिवार व्रत करता हुआ सदा मेरी आराधना में लगा रहता है, शत्रुओं ने उसके राज्य अपने अधिकार में ले लिया है। तुम उसकी सहायता करो जिससे वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके। गौरी शंकर की आज्ञा को सिरोधार कर मैं तुम्हारी सहायता को प्रस्तुत हुआ हूँ। गंधर्व राज आगे बोले, मेरी पुत्री का मनोरथ जानकर मैं अपनी पुत्री को यहाँ लाया हूँ। ऐसा कहकर गंधर्व राज ने अपनी पुत्री अंशुमति और धर्मगुप्त का विवाह करा दिया। इसी प्रकार ब्राह्मण कुमार सूचिव्रत का विवाह अंशुमति की सहेली पद्मा से करवा दिया। गंधर्व राज ने राजकुमार की सहायता करते हुए उसके राज्य में आक्रमण कर दिया और शत्रुओं को पराजित करके धर्मगुप्त का राज तिलक कर दिया। धर्मगुप्त अपने सिंहासन पर बैठते ही ब्राह्मण कुमार अपने भाई सूचिव्रत को मंत्री नियुक्त किया। जिस ब्राह्मणी ने उसे पुत्र की तरह पाला, उसे राजमाता बनाया। इस प्रकार महादेव जी की कृपा एवं शनिवार व्रत के प्रभाव से धर्मगुप्त विदर्भ राज्य का राजा हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे पांडुनंदन, आप भी इस व्रत को करें। महादेव जी की कृपा से आप पुनः अपने राज्य को प्राप्त कर सकेंगे और खोया हुआ सम्मान भी प्राप्त होगा। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण की आज्ञा से शनिवार व्रत किया और महादेव जी की कृपा से महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त की। सुख, वैभव, मान सम्मान सभी कुछ प्राप्त कर वे स्वर्ग के अधिकारी हुए। जिस प्रकार शनिवार व्रत के प्रभाव से युधिष्ठिर की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई, उसी प्रकार शनिवार व्रत की कथा सुनकर सभी भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हों। जय श्री राम।